28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। भव्य उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच लगातार विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। विरोध जारी है कि इसको प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष से उद्घाटन करना चाहिए। करीब करीब 17 पार्टियां एक साथ इस विरोध पर आ गई हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं, उनसे बात करते हैं। संसद सदस्य हैं, नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में ये भी शामिल होंगे। जो विपक्ष इस पर जो विरोध कर रहा है उसकी वजह को ये किस तरीके से देखते हैं? सुब्रत जी, विरोध बड़ा जबरदस्त हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति को करना चाहिए, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है। देखो, सबसे पहले विरोध कोई 19 दल नहीं कर रहे, विरोध मात्र कांग्रेस कर रही है और बाकी कांग्रेस के सब पिछलग्गू हैं। और दूसरी बात, ये भी कोई मुद्दा नहीं है कि वो राष्ट्रपति या संसद, कोई मुद्दा नहीं है। विरोध केवल विरोध के लिए हो रहा है। विरोध का कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और जिस प्रकार से आज जो संसद में अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आप बताइए कि यदि राष्ट्रपति जी से इनको इतना ही प्रेम था तो जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाने के बाद स्पष्ट हो चुका था कि चुनाव उनको ही जीतना है, तो उसके बावजूद भी उनका विरोध क्यों किया कांग्रेस ने? तब कांग्रेस को समझ में नहीं आया था कि वो देश की पहली अनुसूचित समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। और फिर जब वो बन भी गई तो उसके बाद उनके अभिभाषण का विरोध कर दिया। तब इनको नहीं सोचना चाहिए था, ये सारे विपक्षी दलों को, कि पहली बार देश में अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति की महिला जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है, इनके भाषण को हमको जरूर सुनना चाहिए। किसी ने नहीं सुना, उसका बहिष्कार किया। और किस प्रकार से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित करने का भी काम किया। तो ये तो उनके प्रति ये उनकी श्रद्धा है। अब दूसरा विषय रहा कि भाई आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आज राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? इस देश की आम जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, ना कि सोनिया गांधी ने अपनी स्टाम्प बनाया है। तो कुल मिलाकर मनमोहन सिंह के जैसे स्टाम्प नहीं है आज देश के प्रधानमंत्री। देश की जनता के द्वारा चुने गए हैं और संसद देश की जनता के लिए बनी है। तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से, जिनके नेतृत्व में संसद का निर्माण हुआ और जिनको देश ने नेतृत्व के लिए चुना है, जो संसद के नेता हैं, वही देश इस संसद का उद्घाटन उनको ही करना चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन विरोध तो चलिए ठीक है, अगर विरोध मान लीजिए इसको राजनीतिक माना जाए, लेकिन आप तो ये बात क्या मानेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी भी है विपक्ष को एक साथ लेके चलना, चाहे वो संसद का सत्र चलाना हो या फिर इस तरह? क्योंकि मान लीजिए अगर सारा बाइकआउट कर लेते हैं फिर अकेले आप ही लोग वहाँ पे रह जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी अपील करनी चाहिए कि सब लोग उसको ज्वाइन करें, उद्घाटन में आएँ? क्योंकि संसद में विपक्षी दलों का भी होना जरूरी है। देखो, जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके जानबूझ के लेटा हुआ है उसे कौन उठा लेगा? तो आंख ही नहीं खोल रहा है। तो वही स्थिति आज यहाँ के ऊपर है। और देखो, आज इसका उदाहरण अगर हम अगर कहें तो उसका उदाहरण सिर्फ यही दिया जा सकता है कि ये संसद का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन संसद भारत की प्राचीन सभ्यता के अनुसार नई संसद बनी है। और नई संसद यहाँ गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि नई संसद आज़ाद भारत के, नए भारत के निर्माण का प्रतीक है। और शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, कल सेंगोल का भी जो एक बड़ा ऐतिहासिक काम जो करने नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक पीड़ा है। कि अब पीड़ा इस बात की है कि 370 मोदी ने हटा दिया, पीड़ा इस बात की है कि राम मंदिर को मोदी ने बना दिया, पीड़ा इस बात की है कि 3 तलाक मोदी ने समाप्त कर दिया, पीड़ा इस बात की है कि मोदी जी के समय पर बनारस का एक इतना भव्य निर्माण हो रहा है, पीड़ा इस बात की है कि मोदी जी केदारनाथ में जाकर तपस्या करते हैं। तो ये पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं है। तो जैसे सेंगोल की बात कही आपने, चूंकि आपको भी निमंत्रण आया होगा उस दिन जो वहाँ पे पहुँचने का, किस तरह की भव्यता होगी? कुछ तरह इसका बताइए कि किस तरह का कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है आपको, कितना बड़ा कार्यक्रम ये होगा? नहीं, देखो, अब ये कार्यक्रम का स्वरूप क्या है वो तो सही मायने में आप उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मुझे लगता है कि हमारे माननीय स्पीकर सर आपको अच्छे से लोकसभा अध्यक्ष जी बता सकते हैं। आप वो हम लोगों को तो इनविटेशन आया है कि हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना है, हम लोग पहुँचेंगे।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से, अपने कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से आज हम लोग इस लायक हुए कि आज हम इतिहास का हिस्सा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं, कि हम लोग पुरानी संसद के आखिरी मेंबर हैं और नई संसद के पहले मेंबर हैं। तो एक आखिरी सवाल, आप चाहते हैं कि तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध छोड़ करके वहाँ पे आएँ? देखो मतलब आप लोग, आप या आपकी सरकार मतलब ये चाहती है कि नहीं कि वो लोग, सब लोग पहुँचे? नहीं, देखिए बराबर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा कि कभी विपक्ष को इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो आज हमारी सरकार में विपक्ष को दी जाती है या दी गई है। कुल मिलाकर किस तरीके से इन लोगों ने अपमानित तक प्रधानमंत्री जी को किया, वो हम लोग सब चुपचाप सह गए, बर्दाश्त कर गए। लेकिन जिस प्रकार से फिर आप प्रधानमंत्री जी का विरोध तक तो सीमित है कि आप प्रधानमंत्री जी को गाली दो, प्रधानमंत्री जी के जाति को गाली दो, उनकी माँ को गाली दो, उनके बाप को गाली दो, तो कुल मिलाकर उनको इतना भी फिर नीचे न गिर जाओ कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते आप देश का भी विरोध करने लगो। तो जब देश का विरोध करोगे तो निश्चित रूप से आज देश में कोई भी बैठा हुआ राष्ट्रभक्त है उसको तो बुरा लगेगा, और राष्ट्रभक्तों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जो बता रहे थे कि जो एक लाइन में उन्होंने ये बात कही कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग के सोने का बहाना कर रहे हैं उनको कैसे जगाया जाए। यानी कि अभी भी तमाम विपक्षी दल, करीब करीब 17 ऐसे विपक्षी दल हैं जो एक साथ इस मुद्दे पे खड़े हैं कि वो इसका बाइकआउट करेंगे। बहरहाल 28 मई को यानी कि रविवार को एक बड़ा वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जब नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना निश्चित है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।